दयाल हो तुम लग मेरी दौड़ के, जैसे कागज हाज को सूझती और ना ठोर। सुरत करो मेरे साइया मैं हूँ भवजल माही, देखते ही बह जावे सा जो तुम ना पकड़ी बाहें। देखते ही बह जावे सा जो तुम ना पकड़ी बाहें। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय मेरे गुरु दरबार का सभी संत समाज, अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरुमा जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज। जयकारे की आवाज बहुत कम आ रही है, पीछे वाले तो कुछ ज्यादा सुस्त है, शायद सर्दी में आए हैं, चाय कॉफी का प्रबंध नहीं हो पाया होगा इधर बरसात में। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बहुत खुशी का अवसर है, त्रिलोकीनाथ प्रभु वो पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं इस धरा पर मनुष्य तन धारण करके आए। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ाई असुर अदम अभिमानी, तब तब धराई प्रभु विविध शरीरा। उसी परंपरा में मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान सन 1884 में इस धरा पर अवतरित हुए। तेरी गांव में जन्म के समय ही जो माताएं वहां उपस्थित थी, उन्होंने देखा कि इतना प्रकाश जैसे सूर्य उदय हुआ हो सुबह 4 बजे बसंत पंचमी के दिन। ऐसा प्रकाश देखकर वो दंग रह गई और कहते हैं कि माता को भी प्रसव की कोई पीड़ा नहीं हुई, पता ही नहीं चला, क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकट होते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान का प्रगटाय हुआ और उनका इस धरा पर अवतरण होते ही उस क्षेत्र के लोग जो है उनकी चित्त वृत्तियां ही बदलती चली गई, प्रवृत्ति ही बदल गई। जो लूटने मारने पर आतुर रहते थे, स्वाभाविक ही उनकी मनोदशा ही बदल गई। और अभी 3 महीने के थे, उस क्षेत्र में पहाड़ी पर माता का मंदिर था। माता ने सोचा बहुत दिन हो गए पूजा करने नहीं गई। माता राधा जी पूजा करने के लिए अपनी सखी सहेलियों के साथ जाती हैं, बालक को बाहर लेटा देती हैं, अंदर जाकर के पूजा करती हैं। पूजा करके जब लौटती हैं तो चबूतरे पर बालक नहीं है। देखकर सोचा कि किसी ने मजाक किया होगा, घर ले गए होंगे। घर जाकर देखा नहीं मिले तो पूरे परिवार के ही क्या क्षेत्र के लोग ढूंढने में लगे, भूखे प्यासे 3 दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। तीसरे दिन ये मेरी माताएं बहनें जो पीछे खड़ी है ना, कृपया शांत रहें, दूसरों को सुनने दें या अंदर चले जाएं, आप बातें करनी है जरूरी तो तीसरे दिन मंदिर के पुजारी ने बताया कि एक बालक लेटा हुआ है और फनियर नाग ने अपना फन फैलाया हुआ है। सब दौड़ करके आते हैं, देखते ही देखते सांप तो आलोप हो गया, नाग आलोप हो गया और वो बालक खिलखिला के हंस रहा है। सब दंग रह गए कि 3 महीने का बच्चा 3 दिन तक मां से जुदा रहे और वो कोई घबराहट ना हो चेहरे पर और खिलखिलाकर हंस रहा हो, तो ये कोई
छोटी मोटी हस्ती नहीं, कोई अलौकिक शक्ति है। तो ऐसा पूज्य महाराज जी ने मुझे बताया कि देवलोक से देवियां उन्हें ले गई थी, ऐसा उन्होंने ध्यान में देखा और मुझे एक बार बताया। तो ऐसे त्रिलोकीनाथ प्रभु, अगर उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को ही वर्णन करने लगूं तो बहुत समय लगेगा। बंद मुट्ठी का हाल बताना, बांझ गऊ की पीठ पे हाथ रखते दूध की धाराएं बहने लगना, स्वाभाविक ही ऐसा होता रहा। और उन्हीं दिनों उस क्षेत्र में दादा गुरुमा जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज का जब आना हुआ और उन्होंने कहा शोरत गारत है, ये शोरत स्वाभाविक हो रही है, तो आप एकांत में साधना करें नाम दीक्षा दे करके। दादा गुरुमा जी ने उनको अपना ही रूप कहा, परमहंस कहकर पुकारा और उनको नाम दीक्षा दे करके एकांत में साधना करने के लिए प्रेरित किया। पहाड़ टेरी की पहाड़ियों में तप करते रहे, साधना करते रहे। फिर आगरा में धूना लगा करके दिया, जहां शीर्षत गुरुदेव भगवान ने 13 वर्ष तक वो कठोर साधना की जिसको कहते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चिड़िया शीश के बाल नोच नोच कर ले जाए और अपने घोंसलों में लगा लें और श्री गुरुमा जी टस से मस ना हो। ऐसी कठोर तपस्या, और शरीर जब निर्बल हो गया, सूख कर तिनका हो गया, ये कह लो कि क्षेत्र के लोग जो थे उन्होंने पत्र लिखा दादा गुरुमा जी को कि आपके शिष्य की नाजुक हालत को नहीं देखा जाता, खाने के लिए उनके पास रखते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते, जानवर खा जाते हैं, उनको झोपड़ी बनाने के लिए आग्रह करते हैं तो वो भी नकार देते हैं, गर्दन हिला देते हैं। और कभी कभी तो फिर वो तपस्या में बैठ जाते हैं तो कई कई दिन तक वो हिलते जुलते भी नहीं, घास उग जाता है चारों तरफ। तो वो पत्र जब दादा गुरुमा जी ने पढ़ा, तुरंत अपने शिष्यों को भेजा कि उनको लिवा लाओ। और वो जाकर नाजुक हालत को देखते हैं तो कहते लेकर कैसे जाएं, वो तो समाधि स्थित है। रोई की पालकी बना करके वो शिष्य टेरी लेकर के जाते हैं और दादा गुरुमा जी भी जब उनकी नाजुक हालत को देखते हैं तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और उनके मुख से निकलता है कि ये बाबा स्वरूपानंद जी ही नहीं, इनको राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है, कबीर कहो तो कबीर है। ये तो परम पद के अधिकारी हैं, जो इनकी शरण ग्रहण करेगा उसे दोनों जहां की बरकत मिलेगी। इनके हजारों नाम लेवा शिष्य होंगे, जो उनसे संपर्क साधेगा उसे भी दोनों जहां की बरकत मिलेगी, ऐसा वरदान रूप में फरमाया। और कुछ ही दिनों में शरीर स्वस्थ हो गया। तो दादा गुरुमा जी ने उन्हें कहा कि आप जिस कार्य के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हो उस कार्य में जुट जाओ। श्री सत गुरुदेव भगवान जी ने फिर जैसे ही प्रचार प्रसार शुरू किया, उन्होंने ऐसी क्रांति ला दी, वो जिस राह से गुजर जाते, जो भी उनके दर्शन दीदार कर लेता उन्हीं का ही होकर के रह जाता। बड़े बड़े अधिकारी अपने पद छोड़कर शरण में आ गए, जो संन्यास लेकर के साधु बने। शरणागति का ऐसा अभियान कि परिवारों के परिवार समर्पित होते चले गए श्री सत गुरुदेव भगवान की शरण में। ये एक विश्व रिकॉर्ड है कि किसी महापुरुष ने इस धरा पर आकर हजारों साधु बनाए हो। राजौरी गार्डन का एक कार्यक्रम था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक संत आए और उन्होंने ये मंच पर कहा कि कोई साधु 17 वर्ष की अवधि में, केवल 1919 से 1936 तक 17 वर्ष की अवधि में हजारों साधु बना दे, वो कोई साधारण महापुरुष नहीं हो सकता, वो स्वयं भगवान का ही अवतार है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था में आज तक 1000 की तादाद में साधु नहीं हुए इतने लंबे अरसे से। तो ये ऐसा एक प्रभाव, माताएं अपने बच्चों को छुपा लेती कि अगर उनकी दृष्टि पड़ गई तो ये घर घाट का नहीं रहेगा। कई माताएं तो घर पट्टू कहने लगी गुरु महाराज जी को, और वो दर्शन कर लेती तो स्वामी उन बच्चों को भी लेकर चली जाती, उन्हीं के होकर रह जाते। और उन्होंने ऐसा नाम का डंका बजाया, क्योंकि वो तो आत्म कल्याण के लिए इस तरह पर आए, जीवों का उद्धार करने के लिए। हम प्रतिदिन श्री सत गुरुदेव भगवान की पावन आरती में गाते हैं, कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत स्वरूप धर के, आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। ये दर्शाने के लिए कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम कहां भूले भटके इस दुनिया के माया के चक्कर में पड़े हो, विषय विकारों में फंसे हो। ये दर्शाने के लिए कि तुम्हारे मानव जीवन को पाने का उद्देश्य क्या है,
तुम क्या करने के लिए इस धरती पर आए हो, मानव तन कितना श्रेष्ठ है, ये उन्होंने दर्शाया। और उन्होंने जो साधु बनाए उनको भी यही उपदेश दिया कि तुम दौड़ जाओ एक नौका के रूप में, एक किश्ती के रूप में, और हर डूबने वाले व्यक्ति की बाजू पकड़कर मेरी शरण तक पहुंचा दो, ताकि वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। ये बात गर्व से या भगवान श्री कृष्ण ने कही या श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान ने, कि जो मेरी शरण में आ जाएगा वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसी अभियान में सब संत भी ये प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, देश विदेश में गुरु महाराज जी के नाम का डंका बज रहा है। और उन्होंने श्री नंगली साहिब को अपना निज घर कहा कि ये मेरा निज घर है, मैं सदा यहाँ वास करूंगा, ऐसा श्री सतगुरुदेव भगवान ने फरमाया। और आज नंगली दरबार की चौखट पर सर झुकाकर, उनकी सरदल पर सर झुकाने से दुनिया की हर दौलत और रहमत प्राप्त हो रही है। ये परिवार प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज से लगभग 35-36 वर्ष पहले मैंने गोवर्धन जी को देखा, केवल एक डिब्बे की छोटी सी फैक्ट्री है, और गुरु महाराज जी की रहमत है, ये सतगुरु की चरण शरण में जाता है परिवार और सतगुरु की रहमतें प्राप्त करता है। उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी लगन, उनकी साधना, उनका समर्पण सतगुरु के प्रति रहा तो आज परिवार में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये सतगुरु की कृपा है। किसी शायर ने लिखा है, मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का, जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं उसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। अरे दुनिया की दौलत रहमत की तो बात ही क्या है, रूहानियत का वो खजाना नंगली दर से मिलता है जो दुनिया के किसी कोने में मिल नहीं सकता। ये मैं गर्व से कह सकता हूं। ये मेरा एक अपना विश्वास है और मेरा अनुभव है। बहुत जगह गए, देश विदेश भी जाकर के देखा, लेकिन जो अनुभूति मुझे हुई, जो सतगुरु के चरणों में बैठ करके जो रूहानियत की ताकत अपने भीतर से मिलती है, वो कहीं नहीं मिल सकती। और सच पूछो तो ये दुनिया की दौलत तो सतगुरु ऐसे देते हैं जैसे आप बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए गोली टॉफी चॉकलेट दे देते हो कि चलो किसी बहाने ये पढ़ जाए, स्कूल चला जाए। ये दुनिया की दौलत तो लुटाते रहते हैं ऐसे ही, पर उद्देश्य केवल गुरु महाराज जी का कि वो भटके हुए जीव सतगुरु की शरण में आकर के उनके दिए नाम का जाप करें, उस सत्य को प्राप्त कर लें। स्वामी धर्मानंद जी अभी बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ, ये दर्शाया जा रहा था कि महत्व सत्संग का ज्यादा है या तप का। तो उसमें दर्शाया कि सत्संग का कितना महत्व है, पर सत्संग नहीं, यही नहीं कि ढोलकी बजा ली सत्संग हो गया, गा लिया, नाच लिया या सुन लिया, यही काफी नहीं है। उस सत्य का संग कर लेना, उस सत्य में डूब जाना। और सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, जो सदा रहा है और सदा रहेगा। उस सत्य में मिल जाना, डूब जाना, वो सत्य का एहसास, आभास अपने भीतर होने लग जाए, अनुभूति होने लग जाए, वो सत्य का संग है। राजा जनक जंगल में घूम करके आए, थके मांदे थे, आकर कुर्सी पर बैठ गए, कहा नहाने का प्रबंध करो। चौकी लग गई, पानी आ गया, साबुन तेल कपड़े इत्यादि राजसी वस्त्र आ गए, सब नौकर चाकर सब चीज लेकर खड़े हैं और राजा की आंख लग गई कुर्सी पर बैठे। थका मांदा था राजा। अब सब खड़े हैं इंतजार में कि राजा साहब उठेंगे तो स्नान करेंगे, लेकिन राजा उधर स्वप्न देखते हैं। आंख लगी तो स्वप्न आ गया, देखा कि मैं फटे हाल हूं, गरीब हूं, कंगाल हूं, कटोरा हाथ में लेकर के भीख मांग रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं, भीख नहीं मिल रही। बड़ी मुश्किल से कहीं से कुछ चावल मिलते हैं कटोरे में, और एक पक्षी आता है, चील आती है, उसमें चोंच मारता है वो पक्षी, और कटोरा भी हाथ से गिर जाता है, रोने लगता है। इतने में आंख खुल जाती है। आंख खुलती है, सामने देखता है नौकर चाकर खड़े हैं, राजसी वस्त्र पहने, राजा हूं। तो उस समय कहता है वो सच था या ये सच है?
अब वो नौकर चाकर कहते हैं महाराज सब तैयारी, स्नान कर लो, लेकिन वो कहता है वो सच है या ये सच है, बार बार उसी बात को दोहराता है। जैसे कैसे उनको स्नान करवाया, राज दरबार चले गए, रात भर नींद नहीं आई, सुबह सभा बुला ली कि विद्वानों की सभा बुलाओ, ये जानने के लिए कि वो सच है या ये सच है। जो मैं देख रहा था फटे हाल, वो सच था या ये सच है। अब मैं राज गद्दी पर बैठा हूं, क्या सच है? बहुत दिन तक सभा चलती है और फिर अष्टावक्र जी आकर के उनको वो सारा बोध करवाते हैं कि ना वो सच है ना ये सच है। जो इन दोनों घटनाओं को देख रहा है, आपके भीतर भी बैठा है, वो सच है। जिसने इन दोनों घटनाओं को देखा है, महसूस किया है, वो सत्य है। और अगर उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, तो वास्तव में मानव तन को पाना सफल है। जीवन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। गुरबानी कहती है, भई प्राप्त मानुष देहोरिया, गोविंद मिलन को एहो तेरी वरिया, अवर काय तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो वही सत्य नाम के साथ जोड़ने के लिए मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान का अवतरण हुआ। अब भक्त बहाने ढूंढ लेते हैं किसी न किसी तरह से कोई दिन मनाने के। अब बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से श्री नंगली साहब में होता है, आश्रमों में भी मनाते हैं सब लोग। तो अब इन बच्चों ने ये दिन ढूंढ लिया कि छठी मनाया करें गुरु महाराज जी की, तो वो तो अजन्मा है, उनकी छठी मनाओ, उनका 14 दिवस मनाओ, उनका जन्म दिवस मनाओ। तो वो तो इस धरा पर प्रकट हुए भगवान जो है, उनका अवतरण होता है, प्रगटाय होता है, और उनका प्रगटाय हमारे जीवन में हो जाए, हमारे भीतर उनके दर्शन दीदार हो जाए, तो समझ लेना कि वो आपके अंदर भी प्रकट हो गए और मानव जीवन पाना सार्थक हो गया। हम आरती के 7वें पैरे में गाते हैं, तत्व स्नेह प्रेम की बाती, योग अगनि जन के, तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। कौन सी आरती? वो तत्व, किस तत्व से जोत जलती? घी से जलाते हो ना, घी और रुई की बत्ती। पर यहाँ वो बात नहीं। साहेबचंद जी ने बड़ी गहन बात लिखी। ऐसे ही नहीं गुरु महाराज जी ने आरती स्वीकार कर ली, उसमें लिखा तत्व स्नेह। जहां आपका स्नेह होता है, उसको बार बार देखने का मन करता है ना। जहां स्नेह हो, लगाव हो, वो चीज पाने की चेष्टा आपके हृदय में होती है। और प्रेम की बात, प्रेम ऐसा हो कि बस बार बार आंखों के सामने उनकी छवि हमारी आंखों के सामने आए। घी जो है कौन सा तत्व? स्नेह, स्नेह का। और प्रेम की बाती, बत्ती उसके अंदर प्रेम की हो। योग अग्नि जन के, योग कहते जोड़ को, माचिस और तीली का योग होता है, तो क्या होता है? अग्नि प्रकट होती है। तो यहाँ उस माचिस और तीली की बात नहीं है, यहाँ पर शब्द और सुरत के योग की बात है। आपकी सुरत उस शब्द की पकड़ कर ले जो सत्य है, जो हमें गुरुजनों ने शब्द दिया, जो सत्य की पहचान करवाने वाला है, उस शब्द की पकड़ अगर सुरत कर लेती है, तो जो ज्योत हमारे भीतर प्रकट होती है। जब सुरती उसकी पकड़ करके ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, और जिसकी सुरती 10वें द्वार में प्रवेश कर जाती है, और अंदर वो जगमगाती ज्योत जो है उसको प्रतीत होती है, तो समझ लेना वो सच्ची आरती लायक है। पर होगी कब? वो ज्योत कब प्रकट होगी? जो है शुद्ध मन के, तेरी आरती लायक सोजन जो है। अब माचिस गीली हो तो जलेगी कैसे? अंदर विकार भरे हो, हृदय शुद्ध ना हो तो वो ज्योत भी जलने वाली नहीं है। गुरु जी की महिमा आती अगम, बुद्धि समझ ना पावे गम, हृदय शुद्ध दृष्टि सम, चमके मस्तक सूरज चंद। वो सूर्य चांद जैसी रोशनी उसको अपने भीतर कब प्राप्त दिखेगी? जब हृदय शुद्ध होगा, दृष्टि सम होगी। अगर मन में ये हो कि प्रसाद लाए कहते उत्ते वाली ताई नु तो दे दें, थल्ले वाली नु ना दें, भेदभाव हृदय में भरे हो, वैर विरोध हो, द्वेष हो, फिर वो भगवान भी वहां पर वास नहीं करते, वो ज्योत नहीं जलती। हमें जरूरत है विकारों से बाहर निकलने की,
जब अंदर के विकार दूर होंगे, वो किससे होंगे? गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा करने से, गुरु घर में बार बार जाने से, सत्संग में आने से धीरे धीरे वो विकार हमारे दूर होते चले जाएंगे। हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो वो ज्योत हमारे भीतर जलेगी और मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। समय इजाजत नहीं देता ज्यादा कुछ कहने को। बहुत सारे महापुरुषों के दर्शन हुए, मेरा भी सौभाग्य है। बच्चों का बड़ा प्रेम है, स्नेह है। इन्होंने कहा आना है जरूरी, और कई वर्षों से आ भी नहीं पाया, बहुत वर्षों से कह रहे हैं। और क्योंकि आज तो शादी, एक तो ये गुरु महाराज जी की छठी का पर्व है, और दूसरा ये इंद्र जी और रवि जी ये कन्यादान का भी आयोजन कर रहे हैं। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। राजा दशरथ जाकर के जनक के पांव पकड़ लेते हैं। जब बारात जाती है ना, तो जनक कहते हैं, दशरथ तुम तो लड़के वाले हो, तुम मेरे पांव क्यों पकड़ रहे हो? तो उस समय दशरथ कहते हैं, जनक मैं इसलिए तुम्हारे पांव पकड़ रहा हूं कि तुम लड़की वाले हो। तुम कन्यादान करने जा रहे हो, और जो कन्यादान करता है उससे श्रेष्ठ पुरुष कोई दुनिया में नहीं होता। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। दानियों की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा दान है, और जिसको कन्यादान करने का अवसर मिलता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए मैं तुम्हारे पांव छू रहा हूं। आज हमारे समाज में कुरीतियां फैल गई हैं। लोग कहते हैं लड़के वालों का सर ऊंचा होता है, लेकिन अगर श्रेष्ठता की बात करें तो वो महान है, क्योंकि कन्या ही भगवान को भी इस धरा पर लाती है। तो कन्या दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। तो कन्या का दान करने जा रहे हैं। कुछ दिनों में ही शादी का जो है वो वैवाहिक बंधन में बच्चे बंधने वाले हैं। बिटिया निहारिका और निखिल दोनों यहाँ उपस्थित हैं। इनके लिए भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इनको शक्ति दें और सद्बुद्धि दें, जिससे ये बच्चे भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह सुंदर ढंग से करते हुए, जो ग्रस्त धर्म में रह करके जीवन का निर्वाह करता है, धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्यों का सुंदर ढंग से निर्वाह करता है, तो भगवान भी उस पर खुश होते हैं। क्योंकि पहले तो माँ बाप बच्चों की गलतियां भी नहीं देखते, लेकिन बाद में जो है वो जो परमात्मा रिश्ते जोड़ता है उसको निभाना बच्चों का कर्तव्य होता है। रिश्ते कौन जोड़ता है? परमात्मा पहले से ही जोड़कर भेजता है। अब निभाना आपका कर्तव्य है। तो आपस में समन्वय बना करके एक दूसरे की बात का आदर करते हुए जब प्रेम से जीवन का निर्वाह होता है तो भगवान भी खुश होते हैं। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। सुमति होगी तो भगवान भी खुश होंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। और कुमति हो कि अपनी अपनी चलाए तो फिर वहां कलेश होता है और विपत्ताएं भी स्वाभाविक आती हैं। इसलिए प्रेम प्यार इनका आपस में बना रहे, और उसके साथ साथ माता पिता के प्रति